सन 1828 वो साल था जब पहली बार इंडिया में डायनासोर्स की डिस्कवरी हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन मैथ जैन विलियम को शिमला हिल जबलपुर में एक डायनासोर्स के फॉसिल मिले थे। इसके 146 साल बाद 1974 में शंकर चटर्जी, जो टेक्सास यूनिवर्सिटी में एक पैलियोंटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने आंध्र प्रदेश की गोदावरी घाटी में एक ऐसे डायनासोर्स के फॉसिल को डिस्कवर किया जो और सारे डायनासोर्स से बिल्कुल अलग था, क्योंकि ना तो ये एक बड़ा और भारी भरकम डायनासोर था और ना ही बहुत ज्यादा खतरनाक, बल्कि ये था एक 2 पैरों वाला छोटा और प्यारा डायनासोर एल्वोल्केरिया। 1974 में शंकर चटर्जी को जब इसके फॉसिल्स मिले थे तब इसके ज्यादातर पार्ट्स मिट्टी में मिल चुके थे। इसका होलोटाइप ISI R306 ही वो इकलौता फॉसिल है जो ये वहां से ढूंढ पाए थे। ये इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर लगभग 4 सेंटीमीटर लंबाई का है। हालांकि एल्वोल्केरिया के फॉसिल्स काफी लिमिटेड हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर मौजूद है जबड़े का ऊपरी और निचला भाग, 28 इनकम्प्लीट वर्टिब्रा ऑफ स्पाइनल कॉलम और एक एंकल बोन जो ज्यादातर एक फीमेल डायनासोर के हैं। 1987 में चटर्जी ने एल्वोल्केरिया का नाम एक ब्रिटिश पैलियोंटोलॉजिस्ट एलिस वॉकर के ऑनर में वल्केरिया मेलरेंसिस रखा था, और इसमें मेलरेंसिस वर्ड आंध्र प्रदेश की उसी मलेरी फॉर्मेशन का रेफरेंस था जहां हमें इसके फॉसिल्स मिले थे। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ये नाम पहले से ही किसी ब्राइजोन को दे दिया गया था। ब्राइजोन एक तरह का समुद्र में रहने वाला 0.5 मिलीमीटर का बिना हड्डियों का जीव होता है। बाद में 1994 में चटर्जी और बेन क्रिसलर ने इसका नाम एल्वोल्केरिया रखा। आज से 23.5 से 23.8 करोड़ साल पहले ट्रियासिक पीरियड की कार्नियन एज में ये डायनासोर मरा था, जब इसके फॉसिल्स वहां उस रेड सैंडस्टोन में डिपॉजिट हुए थे। उस वक्त धरती पर एक सुपर कंटिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया। पृथ्वी का वातावरण गर्म और सूखा हुआ करता था। गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी और सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी हुआ करती थी, और एल्वोल्केरिया डायनासोर एक छोटे चूहों की तरह वहां उन जंगलों में रहा करता था। कुछ पैलियोंटोलॉजिस्ट का मानना है कि ये करीबन 1.6 फीट लंबाई का डायनासोर था, जबकि जॉर्ज एस्पॉल के मुताबिक ये 1.5 मीटर लंबा और 2 किलो वजनी डायनासोर था। इस डायनासोर के बोन स्ट्रक्चर से काफी हद तक ये एक इयोरैप्टर की तरह लगता है। इयोरैप्टर भी उसी समय का एक डायनासोर है जो उस समय आज के नॉर्थ वेस्टर्न अर्जेंटीना में रहा करता था। इन 2 डायनासोर्स के अलावा भी राइसोसॉरस, अट्रोएकियोसॉरस और रोस्चियन जैसे डायनासोर्स भी वर्ल्ड वाइड इसी समय के दौरान पाए जाते थे। इस डायनासोर के ऊपरी जबड़े में ट्रोडेंट डेंटेशन मौजूद था, यानी इसके दांतों की बनावट एक जैसी न होकर कई तरह की हुआ करती थी, जो डिपेंड करती थी जबड़े में इनकी अलग अलग पोजीशन पर। एक इयोरैप्टर के दांतों के बीच एक खास तरह का गैप होता है जो उसके ऊपर के दांतों की प्रीमैक्सिलरी एंड मैक्सिलरी बोन्स को अलग करता है। ये वो बोन्स होती हैं जिनसे ऊपरी जबड़े के दांत जुड़े होते हैं। इयोरैप्टर और बेजल सौरोपोडोमॉर्फस की तरह एल्वोल्केरिया के भी सामने के दांत सिलेंड्रिकल और स्ट्रेट थे, जबकि साइड वाले दांत पीछे की ओर कर्व्ड थे, बिल्कुल एक प्रेडेटरी थियोरोपोड की तरह। इसके अलावा इनके ब्रेन में भी कई सिमिलरिटीज हैं जो इन्हें एक ही मॉर्फोलॉजिकल ग्राउंड से रिलेट करती हैं। इस तरह की दांतों की बनावट ना तो सीधे तौर पर एक मांसाहारी की होती है और ना ही किसी शाकाहारी की, जिससे साफ पता चलता है कि यह डायनासोर एक ओमनिवोर डायनासोर था जो इंसेक्ट्स, स्मॉल वर्टिब्रेट्स और प्लांट मटेरियल जैसी मिलीजुली डाइट खाया करता था। गोदावरी घाटी की मलेरी फॉर्मेशन की जगह पर कार्नियन एज में एक एंशिएंट लेक या रिवर हुआ करती थी, क्योंकि इस जगह सिर्फ एल्वोल्केरिया ही नहीं बल्कि प्रोसौरोपोड्स, जैकलप्लियोसॉरस और नाम्बेलिया जैसे और भी कई इंडियन डायनासोर्स मिले हैं। चटर्जी और कई पैलियोंटोलॉजिस्ट का मानना है कि ये सारे डायनासोर्स यहीं इसी नदी के किनारे रहकर अपना जीवन जिया करते थे। 1987 में शंकर चटर्जी ने एल्वोल्केरिया को एक थियोरोपोड डिस्क्राइब किया था, और 1996 में लोयल एट एल ने भी इस क्लासिफिकेशन से एग्री किया था। इसे अभी तक किसी क्लैडिस्टिकल एनालिसिस में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इयोरैप्टर के साथ इसकी जो सिमिलरिटीज हैं उससे काफी हद तक ऐसा लगता है कि यह डायनासोर इयोरैप्टर की तरह फैमिली ट्री में किसी सिमिलर पोजीशन पर मौजूद है। एल्वोल्केरिया के फॉसिल्स आज भी कोलकाता में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का एक हिस्सा हैं। इस दौर के और इंडिया के कई और डायनासोर्स यहाँ रहा करते थे जिन्हें हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन ये भारत की जीव संपदा यहीं बड़े विस्तार से फैली थी।